अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में चैप्टर 7 सर्किल के मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें एक टॉपिक डिस्कस करना होगा, वो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कौन से होते हैं? सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। वो तमाम सर्किल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, वो तमाम सर्किल्स क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अगर मैं इसकी डायग्राम आपको शो करके दिखाऊंगा तो आपके पास आ गया सेंटर, और इसके इसी सेंटर पे जितने भी सर्किल्स बनेंगे वो तमाम सर्किल्स क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। एक सर्किल ये आ गया, दूसरा ये। अब ये इन दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो सेम है, इस थर्ड सर्किल का सेंटर भी सेम है। तो ये तीनों जो सर्किल्स हैं, ये तीनों सर्किल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, डार्ट बोर्ड में भी इसी तरह से सर्किल्स बने होते हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सबका सेम होता है। ठीक है, तो वो तमाम सर्किल्स जिनका सेंटर सेम हो, वो तमाम सर्किल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपने एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल दिस। और वो सर्किल जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो कॉन्सेंट्रिक है। किस सर्किल के साथ? इस सर्किल के साथ। कॉन्सेंट्रिक मीन्स उसका सेंटर और इस सर्किल का सेंटर सेम होगा। एंड टचिंग द लाइन y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मीन्स ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है x एक्सिस की। x एक्सिस पर आप लेफ्ट पे चले जाओ या राइट पर, आपके पास y क्या रहता है? हमेशा 0। तो ये x एक्सिस की इक्वेशन है। सो क्वेश्चन में कहा गया आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपने एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल, जो किसके साथ कॉन्सेंट्रिक है? एक ऐसे सर्किल के साथ जिसकी इक्वेशन ये है, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल एंड टचिंग द लाइन y इक्वल्स टू 0। और किसको टच कर रहा है? x एक्सिस को। y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस। उसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये वो सर्किल है जो किसको टच कर रहा है? x एक्सिस को। आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और यही सर्किल कॉन्सेंट्रिक भी है। कॉन्सेंट्रिक मींस इस सर्किल का और रिक्वायर्ड सर्किल का सेंटर सेम है। ये सर्किल x एक्सिस को भी टच कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा? y इक्वल्स टू 0 को टच कर रहा है मींस x एक्सिस को। और यही सर्किल जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो कॉन्सेंट्रिक भी है। किसके साथ कॉन्सेंट्रिक है? जिसकी इक्वेशन ये आपको गिवन है। इट मींस आपके पास जो बाहर वाला सर्किल है ये रिक्वायर्ड सर्किल है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये सर्किल जो है ये गिवन है, इसकी इक्वेशन आपको गिवन है। दोनों का सेंटर क्या होगा? सेम। ये सेंटर दोनों के लिए सेम है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड सर्किल, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपके पास आ गया गिवन सर्किल जिसकी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करा के सेंटर फाइंड कर लूँ इस गिवन सर्किल का, तो वही सेंटर रिक्वायर्ड का भी होगा, वही सेंटर रिक्वायर्ड का भी होगा। तो हम गिवन सर्किल से इसका सेंटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो आपको गिवन सर्किल की इक्वेशन जो है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर करा के g और f की वैल्यूज निकालेंगे। तो कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट जब हम इसको कंपेयर कराएंगे, सो x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट मींस 2g कंपेयर हो जाएगा 6 से, y का कोफिशिएंट 2f कंपेयर हो जाएगा y के कोफिशिएंट माइनस 10 से, और c का कोफिशिएंट c जो है कंपेयर हो जाएगा 33 से। तो 2g इक्वल्स टू 6, 2f इक्वल्स टू माइनस 10, c इक्वल्स टू 33 आपके पास वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जो वैल्यूज कंपेयर होने के बाद आएंगे 2g इक्वल्स टू 6, 2f इक्वल्स टू माइनस 10, c इक्वल्स टू 33। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 से 6 कैंसिलेशन हो जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 3, f से 2 से 10 कैंसिलेशन होगी तो f की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 33 एज इट इज, c की वैल्यू तो 33 आ चुकी है। स्टूडेंट्स हमने सेंटर फाइंड करना था। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं g और f नहीं होते बल्कि माइनस g और माइनस f होते हैं। तो हमने इसको भी माइनस g से मल्टीप्लाई कराना होगा दोनों साइड्स को, और इस इक्वेशन को भी दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो स्टूडेंट्स माइनस जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई कराने पे, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा माइनस एफ माइनस माइनस प्लस का 5। माइनस जी और माइनस एफ आने का मतलब आपके पास सेंटर आ गया। देयरफॉर सेंटर माइनस जी, सी माइनस जी माइनस एफ इक्वल्स टू सी माइनस 3,5। स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आने के साथ साथ क्वेश्चन में ये बात कही गई थी, क्योंकि गिवन सर्किल का सेंटर है और रिक्वायर्ड का भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो रिक्वायर्ड सर्किल का हमारे पास सेंटर तो आ गया,
रिक्वायर्ड सर्किल का हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है किसी तरीके से। रिक्वायर्ड सर्किल जो है वो लाइन को टच कर रहा है, कौन सी लाइन को, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस। सो अगर सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस किसके बराबर होगा इसका, सिंस सर्किल टच x एक्सिस रेडियस इक्वल्स टू व्हाट, माइनस f। रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस f के बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस रेडियस बराबर आ जाएगा माइनस f मींस 5, माइनस f मींस 5, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 5। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज माइनस f का आंसर आ रहा होता नेगेटिव, लेट्स सपोज माइनस f का आंसर आ रहा होता -5, तो मैं उसको रेडियस में क्या लिखता, +5 लिखता, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। फिलहाल हमारे पास माइनस f का आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हमने रेडियस का आंसर पॉजिटिव ही रख लिया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिक्वायर्ड सर्किल जो है, रिक्वायर्ड सर्किल का सेंटर भी आ गया और रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस भी आ गया। सो अगर आपके पास सर्किल का सेंटर और रेडियस गिवन हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो, सो हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स a और b के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के -3 और 5, तो a की जगह आ जाएगा -3, b की जगह 5 और रेडियस कितना हमारा, रेडियस भी 5 है। तो स्टूडेंट्स a की जगह -3, b की जगह 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, एक माइनस फॉर्मूले का, और a की वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, सो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस y माइनस एज इट इज b की जगह, b की वैल्यू मीन्स 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस माइनस जी माइनस एफ और ए बी से आपने डिस्टर्ब नहीं होना। आपने देखे माइनस जी माइनस एफ के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं -3,5 आ रहे हैं, इट मीन्स सेंटर की जो x की वैल्यू है वो -3 और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू जो यहाँ पर सेंटर में इस फॉर्मूले में जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a और b होते हैं। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और b की वैल्यू 5, तो हमने सिंपल वो वैल्यूज पुट कर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये सिंपल 25 हो जाएगा। जब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो जाएगा a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स प्लस 6x प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसको हम अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट टर्म्स पहले लिखे हमने, प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9, और ये 25 इस 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये वो सर्किल की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स -1, एंड 3, 1 and with the center on the line x minus y plus 10 equals to 0। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ये दो पॉइंट्स हैं, वो सर्किल इन दो पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट्स सर्किल पर मौजूद है, -1, एंड 3, 1, और उस सर्किल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन x minus y plus 10 equals to 0। और उस सर्किल का जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसका सेंटर कहाँ लाया कर रहा है, उसका सेंटर मौजूद है इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन ये आपको गिवन है, उसका सेंटर एक लाइन पर मौजूद है जिसकी इक्वेशन ये आपको गिवन है x minus y plus 10 equals to 0। तो इसकी डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको मजीद क्लियर होगा। ये आपके पास एक सर्किल आ गया जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। आपके पास दो पॉइंट्स a -1, हमने फर्स्ट पॉइंट को -1, दे दिया, सेकेंड पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 1, और कहा गया आपके पास सेंटर कहाँ लाया कर रहा है, एक लाइन पर। ये आपके पास सेंटर आ गया, ये सेंटर जो है लाई कर रहा है एक ऐसी लाइन पर जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है x minus y plus 10 equals to 0। ये इक्वेशन गिवन है इस लाइन की जिसपे क्या मौजूद है, सेंटर मौजूद है। सो लेट a -1, एंड b 3, 1 बी द पॉइंट्स ऑन सर्किल। हमने इन पॉइंट्स को जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे हमने उनको नाम दे दिया, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b। ये a और b कहाँ मौजूद है, सर्किल पर मौजूद है। और हमने जो इक्वेशन गिवन थी उसको हमने क्या लेट कर लिया, L1 x minus y plus 10 equals to 0। तो स्टूडेंट्स a इस पॉइंट से, b इस पॉइंट से, इन दो पॉइंट से दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। किस तरह से आएंगी, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में इन पॉइंट्स को पुट करके दो इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। जनरल इक्वेशन सर्किल के हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन a। इस इक्वेशन a में हम बारी बारी a और b को पुट करके दो इक्वेशंस निकालेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाली। सो अब जब इक्वेशन a में हम a -1, पुट करेंगे सो इक्वेशन a कुछ इस तरह की हो जाएगी। इक्वेशन a में x की जगह -1 और y की जगह भी -1।
तो स्टूडेंट्स a -1, लाइज ऑन अ सर्किल, क्योंकि a जो है वो a लाई कर रहा है सर्किल पर, तो मैं इसको सर्किल की इक्वेशन में रख सकता हूँ। इक्वेशन a बिकम्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस x की जगह पे -1 का स्क्वायर, y की जगह -1 का स्क्वायर + 2gx की जगह -1 + 2fy की जगह -1 + c = 0। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 is 2, +- 2g, +- 2 times 1 is -2f + c = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 कब आई स्टूडेंट्स? जब आपने फर्स्ट पॉइंट को यूज किया। अब हम सेकंड पॉइंट बी को भी इसी तरह यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो सिंस b 3,1 लाइज ऑन अ सर्किल, क्योंकि b जो है सर्किल पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को इस सर्किल की इक्वेशन में रख सकता हूँ। स्टूडेंट्स ये वही बात है जो मैंने आपको 2.5 में कही थी कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो मैं उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में रख सकता हूँ। और यही भी मैंने आपसे कहा था कि ये बात 7 में भी यूज होगी और 8 में भी यूज होगी, इवन 3 में भी यूज हुई थी। सो क्योंकि ये सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मैं इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में रख सकता हूँ। सो इक्वेशन ए अब आपके पास बन जाएगी x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस y मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2g x मीन्स 3 प्लस 2f y मीन्स 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 टाइम्स 3 6g प्लस 2 टाइम्स 1 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस आपके पास आई कब? जब आपने उन दोनों पॉइंट्स को यूज करा जो सर्किल पर मौजूद थे। अब सर्किल पर आपको एक और कंडीशन गिवन थी, वो ये कि सर्किल के बारे में आपसे कहा गया था कि जो सर्किल का सेंटर है जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, उसका सेंटर जो है वो एक लाइन पर मौजूद है। कौन सी लाइन पर? उसकी इक्वेशन आपको गिवन थी x - y + 10 = 0, जिसको आपने क्या कहा था? L1। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ स्टेटमेंट देंगे सिंस सेंटर दैट इज -g - f लाई ऑन L1, क्योंकि जो सेंटर है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -g - f। जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है? L1 पर। तो हम L1 की इक्वेशन में इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को x और y की जगह वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर जो है वो L1 पर लाई कर रहा है, तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मींस -g - f को L1 की इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो अब L1 की इक्वेशन ये बन जाएगी x की जगह x की वैल्यू -g माइनस y की जगह -f प्लस 10 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट जो हमारे पास L1 की इक्वेशन थी वो क्या थी? x माइनस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह x की वैल्यू आ गई -g, y की जगह y की वैल्यू -f प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास -g माइनस माइनस प्लस f प्लस 10 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके GFC की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 3 में c मौजूद नहीं है। अगर मैं किसी तरीके से 1 और 2 में से c को एलिमिनेट करा दूं तो मेरे पास बचने वाली इक्वेशन g और f की फॉर्म में होगी। उस g और f की फॉर्म की इक्वेशन को इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके मैं g और f निकाल सकूंगा। तो मैंने कोशिश ये करनी है कि 1 और 2 में से किसको एलिमिनेट करा दूं? c को एलिमिनेट करा। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो c के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है। c के कोफिशिएंट्स क्या है? सेम है 1 1, और इनके साइंस भी सेम है। तो अगर किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो और उसके साइंस भी सेम हो तो हम उन दोनों इक्वेशंस को क्या कराते हैं? सब्ट्रैक्ट कराते हैं। एज फॉर सेम एज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपने इन दो को सॉल्व करके c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2। ये आपके पास इक्वेशन हमने कॉपी कर ली जो हमने इक्वेशन यूज करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे किसमें से? 2 में से। सो इक्वेशन 2 आ गया आपके पास 10 + 6g + 2f + c = 0। इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन 1 को। सो अब इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास +2 -2g -2f + c। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का, माइनस प्लस में कन्वर्ट, प्लस माइनस में कन्वर्ट। स्टूडेंट्स अब इनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। 10 - 2 इज 8 प्लस 6 + 2g इज प्लस 8g प्लस 2f + 2f इज प्लस 4f प्लस का c माइनस का c कैंसिल इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे से 4 कॉमन आ रहा है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 2 8, 4 × 2 8, 4 × 1 is 4। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 × 2 + 2g + f इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा।
तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी, जब ये 4 में जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। सो इक्वेशन जो आपके पास बचेगी वो होगी 2 + 2g + f = 0। ये 4 में जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट अब आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन आ रही है g और f की फॉर्म में, उस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन जो g और f की फॉर्म में पहले आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को सॉल्व करके g और f निकालेंगे। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो f के कोऑर्डिनेट्स दोनों में सेम है, f के कोऑर्डिनेट्स, f के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो और इनके साइंस भी सेम है। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा दूं तो f एलिमिनेट हो जाएगा और g की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने स्टेटमेंट दी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कराना है। तो इक्वेशन 4 जो आपके पास गिवन है 2 + 2g + f = 0, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कराना है। 3 क्या है आपके पास -g + f -g + f + 10। तो सिर्फ मैंने इसको अरेंज कर लिया, इस +10 को शुरू में लिखा, फिर g की वैल्यू -g, देन f की वैल्यू +f, और इनके साइंस भी चेंज कर दिए। अब जो प्लस का 10 था वो माइनस का 10 हो जाएगा, जो माइनस का g था अब वो प्लस का g हो जाएगा, जो प्लस का f था वो माइनस का f हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो इक्वेशंस के साइंस चेंज हो जाते हैं। सो 2 - 10 इज -8, 2g + g इज +3g, इस प्लस का f माइनस का f से कैंसिल = 0। सो -8 = की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 3g = 8, और g की वैल्यू आ गई 8/3। g की वैल्यू स्टूडेंट्स कब आई, जब आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व किया। तो अब आपकी मर्जी, आप इस g की वैल्यू को इक्वेशन 4 में या इक्वेशन 3 में किसी में भी रखकर f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर, सो g की वैल्यू 8/3, इस g की इक्वेशन नंबर 3 में g की जगह वैल्यू पुट करनी है। सो हो जाएगा माइनस इक्वेशन पे ये g की जगह 8/3 + f + 10 = 0, माइनस g की जगह 8/3 + f + 10 = 0 एज इट इज। माइनस का 8/3 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे आके प्लस का 8/3, ये पूरा फ्रैक्शन को हमने मूव करा दिया राइट हैंड साइड पे। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इस दोनों से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3f + 30, यहाँ पे क्या बचेगा इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स अब ये 30 जब इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, सो ये वैल्यू हो जाएगी 3f - 22, 30 में जाके माइनस होगा, सो 8 - 30 इज -22। स्टूडेंट्स 3 अब f से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो f की वैल्यू आ जाएगी -22/3। स्टूडेंट्स अब इस g की वैल्यू 8/3 और f की वैल्यू -22/3 को इक्वेशन 1 या 2 में रख के c निकाला जा सकता है। इस g की वैल्यू 8/3 और f की वैल्यू -22/3 को इस इक्वेशन 1 या 2 में, आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 या 2 में g और f की वैल्यूज रखने से c की वैल्यू सेम आएगी, तो आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस g और f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 2 - 2g - f + c = 0। सो इक्वेशन 1 में जब हम g की जगह 2 - 2g, g की जगह 8/3 - 2f, f की जगह -22/3 + c = 0। स्टूडेंट्स अब इस 2 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इस c के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इस 2 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर नहीं लिखा इट मींस क्या होगा, ये 1 होगा। इस c के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, इट मींस क्या होगा 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस 1 3 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप स्टूडेंट्स आपको अंदाजा होगा कि इसका एलसीएम 3 ही आएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। इस 3 को जब मैं 1 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या बचेगा 3, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स इस 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 टाइम्स, तो वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो 3 × 2 6। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम्स, तो 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 × 8 इज -16। सिमिलरली 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम्स, तो 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस 2 × 22 इज 44। अब 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 टाइम्स, तो 3 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3c = 0 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है ये इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होने के बाद बचेगा वो है 44 + 6 50, 50 - 16 इज 34 + 3c = 0। 34 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 34 हो जाएगा, सो 3c = -34, c की वैल्यू -34/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड,
तो स्टूडेंट्स अब आपके पास पहले जी और एफ की वैल्यू आ चुकी थी, जी की वैल्यू 8/3 आई थी, एफ की वैल्यू -2/3 आई थी, अब सी की वैल्यू क्या आ गई -34/3। स्टूडेंट्स अब हम इन जी एफ सी की वैल्यूज को इक्वेशन ए में रखकर सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ए बिकम्स when g equals to 8/3, g की वैल्यू 8/3 आई थी आपके पास, f equals to -22/3, f की वैल्यू -22/3 आई थी, और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -34/3। इन g f c की वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन a में। इक्वेशन a जो थी आपके पास x² + y² + 2gx, g की जगह 8/3 + 2f, f की जगह -22/3y प्लस c की जगह -34/3 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगेन इन y² और x² के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर 1। इस x² के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1। इस y² के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 1, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 1, 1, 3, 3, 3, इन सब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 3। सो सेम उसी पैटर्न से जिस तरह हमने यहाँ एलसीएम लिया था वो उसी तरह से हम लेंगे। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 टाइम्स, तो वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x²। सिमिलरली अगेन 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 टाइम्स, तो वो 3 ऊपर y² से मल्टीप्लाई होगा 3y²। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम्स, सो 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स 8 16 टाइम्स 1 इज 16x प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 22 इज 44y। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 34 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है ये वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पूरा जो न्यूमिनेटर है वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। न्यूमिनेटर को अगर मैं अरेंज करना चाहूँ सो 3x + 3y² 3x² + 3y² + 16x - 44y - 34 इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई में एनीथिंग इज 0। तो स्टूडेंट्स ये वो सर्किल की इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। इसमें मजीद अगर सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। सो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 3, फिर ब्रैकेट में आ रहा होगा x² + y² + 16x - 44y - 34 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। सो स्टूडेंट्स अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पिछला रिवाइज करा दूँ। हमने लास्ट सेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा हो तो रेडियस -f के बराबर होता है, और y एक्सिस को टच कर रहा हो तो -g के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग ईच एक्सिस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो सर्किल जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो तमाम एक्सिस को टच कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे 5 यूनिट्स पे। कहाँ से 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे टच कर रहा है ओरिजिन से। तो स्टूडेंट इसकी जो डायग्राम बनेगी कुछ ही होगी, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, तमाम सर्किल आपने तमाम सर्किल इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्सिस को टच कर रहा है। पहला सर्किल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सेकंड नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है, थर्ड आपका यहाँ पे बन जाएगा, फोर्थ इस क्वाड्रेंट में बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने इन चारों सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इन चारों सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया कि ये तमाम सर्किल जो हैं वो ओरिजिन से 5 यूनिट्स पर एक्सिस को टच कर रहे हैं। ओरिजिन से 5 यूनिट्स पर, ओरिजिन से 5 यूनिट्स, ओरिजिन से 5 यूनिट्स, ओरिजिन से 5 यूनिट्स। इट मींस इनकी जो वैल्यूज आ जाएंगी, ये सेंटर्स आ गए सर्किल्स के, और ये जो जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 5, ये भी प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 5। स्टूडेंट्स अब मैं इसके सेंटर्स की बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके 5 होंगे, क्योंकि सर्किल जो है इस पॉइंट को ओरिजिन से कितनी दूर पे टच, कितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है 5 पर, इस पे भी कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है 5 पर। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस भी 5 और ये डिस्टेंस भी 5। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,5। सिमिलरली अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 5 और ये डिस्टेंस 5, क्योंकि हम ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा नेगेटिव होगा। सो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5,5। सिमिलरली अगर मैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, स्टूडेंट थर्ड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की क्या होती है, वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे
-5 कॉमा -5। सिमिलरली इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो सर्किल बन रहा है इसके सेंटर्स होंगे 5 कॉमा -5, 5 कॉमा -5। स्टूडेंट्स अब हमारे पास तमाम सर्किल के सेंटर आ चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियस के बारे में। स्टूडेंट्स क्योंकि सर्किल जो है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तमाम सर्किल एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहे हैं। तो जब सर्किल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तो रेडियस बराबर होता है -g के भी और -f के भी। इट मीन्स -g मीन्स x की वैल्यू सेंटर में, y की वैल्यू जो सेंटर में होती है उसको क्या कहते हैं -f। तो तमाम सेंटर्स में या तो -5 है या फिर 5 है, लेकिन रेडियस तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो तमाम सर्किल्स का रेडियस कितना हो जाएगा, ये 5। इस सर्किल का रेडियस भी 5, इस सर्किल का रेडियस भी 5, इस सर्किल का रेडियस भी 5। तो तमाम सर्किल का रेडियस तो 5 होगा, बट सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स तमाम सर्किल्स में डिफरेंट होंगे और उनमें भी सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस आ रहा होगा। सो हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सेंटर क्या गिवन है 5,5, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,5 और रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस तो तमाम सर्किल के लिए 5 ही है। तो अब अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो और आपने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है आपके पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस a और b की जगह आ जाएगा आपके पास 5 और 5 और इस r की जगह आ जाएगा रेडियस मीन्स 5 आ जाएगा। तो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों ब्रैकेट्स पे और ये राइट हैंड साइड पे 25 एज इट इज आ जाएगा। तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 10x प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 10y प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन जो बचेगी उसको हम अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन आपके बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस का 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा 25। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई उस सर्किल की इक्वेशन जो आपके पास क्वाड्रेंट 1 में बन रहा है। अब हम क्वाड्रेंट 2 के सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसकी लिए सेंटर आपके पास -5,5 है और रेडियस स्टिल इस सर्किल का भी 5 ही है। तो अगेन सर्किल की जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेंटर के स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -5,5 रेडियस 5। तो सिंपल हम जब इसमें पुट करेंगे तो a की जगह जब -5 आएगा तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा और b की जगह सिंपल 5 आ जाएगा, r की जगह भी 5। तो स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि a की वैल्यू में भी माइनस साइन था, एक माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 10x प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 10y प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाकर भी 25 ही हो जाएगा। इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बचेगी वो होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 25। ये 25 और ये 25 कैंसिल हो चुके। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद सर्किल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड सी a कॉमा b इक्वल्स टू c -5 कॉमा -5। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे सेंटर के -5 कॉमा -5। रेडियस स्टिल 5 ही रहेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इस a की जगह भी -5 जो इसको प्लस कर देगा, b की जगह भी -5 जो इस माइनस को प्लस कर देगा। स्टूडेंट्स माइनस पहले से मौजूद है फॉर्मूले में और a और b की वैल्यूज भी नेगेटिव है, तो ये दोनों माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। सो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों का अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। इस 25 से ये 25 अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया प्लस y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इस 25 से 25 कैंसिल। स्टूडेंट्स अब हम क्वाड्रेंट 4 में मौजूद सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट 4 में सर्किल मौजूद है, उसका जो सेंटर होगा वहां पे x तो पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5। रेडियस स्टिल 5 ही रहेगा, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता।
सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। a की जगह a की वैल्यू 5, b की जगह b की वैल्यू -5 जो कि +5 हो जाएगी। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 25। इस 25 से 25 कैंसिल, आपको इक्वेशन बचेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 25। इस 25 से 25 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमने तमाम क्वाड्रेंट्स में मौजूद सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी। इस क्वेश्चन में हमसे उन तमाम सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था जो एक्सिस को टच करना है। कितने डिस्टेंस पे टच करना है? 5 यूनिट्स। कहाँ से 5 यूनिट्स? ओरिजिन से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में फर्दर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।